ऐसी हो गई कराची में, इस किस्म की एक्टिविटी हमने देखी कि तर्जी उठा के देखी, तब से उठा के देखी तो लोगों ने एक रोशनियों के शहर के बारे में कहा कि ये गोलियों का शहर बन चुका है, मिनी बैरूत बन चुका है। जिसका भी जनाजा उठता है वो एक पाकिस्तानी है, उसकी तकसीम नहीं होनी चाहिए कि उसका ताल्लुक किस फिरके से है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये तकसीम करने वाले लोग मौजूद हैं। मैं शरा रज़ा साहबा के पास चलूंगी। शरा साहबा, आप जितनी भी कोशिश करें, जितना भी ख्याल से बात करें, सख्त सूरत हाल ये है कि ना चाहते हुए भी ये तफरीक हो रही है, पार्टीज में तकसीम किया जा रहा है। HRCP की रिपोर्ट उठा ले, उसमें भी पार्टीज में तकसीम किया गया है या लसानी बुनियादों पर तकसीम किया जा रहा है। इसको कैसे रोकेंगे आप कराची में? इस ऑपरेशन से ये रुक जाएगा? शुक्रिया फरिया। सबसे पहले तो मैं अपने दोनों बहन भाई से कहूंगी कि बहुत ही तहम्मुल से देखिए, ये इस वक्त हम बहुत ही एक ऐसा काम कर रहे हैं और मैं ये समझती हूँ, इसको बहुत संजीदगी से मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और ANP, ये इत्तेहाद एक ऐसा इत्तेहाद है कि इस वक्त जो पाकिस्तान दहशतगर्दों की जद पर है, उनको ये इत्तेहाद बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि चाहे सिंध हो चाहे फेडरल, ये लोग दहशतगर्द और इंतहा पसंदों के दरमियान लकीर की हैसियत से ये तीनों जमातें लकीर के इस साइड हैं, और वो लोग जो किसी न किसी तरीके से इंतहा पसंदी को सपोर्ट करते हैं वो दूसरी साइड है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल एक बात कहना चाहूँगी कि वो फोर्सेस जो ऊपर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रही हैं, यहाँ पर उनको ये काम करना बहुत आसान है और वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में काम कर रही हैं। सिर्फ पख्तूनों ही को नहीं मारा जा रहा मेरी बहन, यहाँ पे अहले तशय्युअ डॉक्टर्स को भी मारा जा रहा है, यहाँ टीचर्स को भी मारा जा रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है और हमें ये देखना है कि कोई ऐसी कुव्वत है जो इन तीनों को लड़ा रही है। यहाँ जब डकैती होती है, जब मुल्जिमान पकड़े जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने ये पैसा वजीरिस्तान भिजवा दिया। तो ये चीजें हैं, इनको समझना होगा और हमें ये देखना होगा कि वो पख्तून जो कूड़ा चुनते हैं, जिनकी किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, वो भी मारे गए। वो डॉक्टर्स जो ड्यूटी पे निकल रहे थे, सुबह निकले, पूरा ऑपरेशन किए, वापस आ रहे थे, वो मारे गए। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स हैं वो किसके हाथों में खेल रहे हैं। और देखिए, जो भी शख्स मरता है उसका ताल्लुक किसी न किसी पार्टी से, किसी न किसी रिलीजियस होता है, लेकिन पार्टी से भी होता है। लेकिन ये हम फरिया, हमें ये देखना, फरिया प्लीज, नहीं फरिया प्लीज, ठीक भी तो आप लोगों ने करना है। आप लोग मैं बिल्कुल, मैं उसी पे आ रही हूँ, मैं उसी पे आ रही हूँ फरिया, मैं रिस्पॉन्सिबल है, मैं उसी पे आ रही हूँ। लेकिन हमें ये देखना होगा कि मरने वाला, उसने चाहे किसी भी पार्टी का फ्लैग उठा रखा है, जितना भी एक्टिव है, आया उसका पार्टी कॉज के लिए जान गई या उसके अपने भी कुछ मैटर्स चल रहे थे। और ये भी हमें देखना है कि जो मुख्तलिफ इलाकों में लोग काम कर रहे हैं वो कितने फ्लैग बदल चुके हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल ग्रुप जो होते हैं ये हर हुकूमत में डोमिनेटिंग पार्टी में होते हैं। इन सब चीजों को भी देखना है। ये बिल्कुल मैं है ना, जिसने मारा है उसको तो पकड़े। ये इसी तरह बिल्कुल फरिया, ये इसी तरह पकड़े जाएंगे। ये इस तरह से नहीं है, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज में भी कहीं ना कहीं पनाह इनको मिल जाती है, निचले लेवल पे इन्हें पनाह मिल जाती है। तो हमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज में पनाह मिलती है ना, ये मेजर मसला है। पॉलिटिकल मिल जाती है हमारे वो वाला ग्रुप जो हमारे ओहदेदार नहीं होते, वर्कर से भी जो एक निचली जगह होती है, सपोर्टर जो होता है, वो अक्सर ये हो जाता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, तमाम ममालिक में होता है। आप देखिए, लेकिन असल बात जो है, देखिए हमें देखने हैं इस वक्त क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, जिस तरह शिव सेना इंडिया में हमने देखा कि वो अपनी रैंसम मनी या हम ये कह दें कि एक्सटॉर्शन मनी बढ़ाने के लिए इस तरह की वारदातें अचानक करते हैं और इस तरह की आग भड़काई जाती है। लेकिन हमें इस वक्त, क्योंकि हम हल की तरफ जाना चाहिए, तो इसका हल मैं ये समझती हूँ, तो ढका छुपा ग्रुप नहीं है। उनकी तो जो आइडियोलॉजी है वो खुल के मुंह पे आके कहते हैं। जी, यहाँ पे भी ढका छुपा नहीं रहेगा, यहाँ पे भी ढका छुपा नहीं रहेगा, क्योंकि हम जल्दी इसकी तह तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इस तरह के ग्रुप को ऑर्गेनाइज करके ऊपर लाया जा रहा है और हमें इसको समझने के लिए, देखिए, मैं
कोई भी इस वक्त हुकूमत बहुत खतरा, खुद ही आपने आइडेंटिफाई कर दिया इस वक्त की हालात की, किस तरीके से कत्ल वहां पे हो जाते हैं, कुछ पकड़ा नहीं जा रहा, और खुद ही आपने कह दिया ये पकड़ा नहीं जा रहा, मैंने नहीं कहा पकड़ा नहीं जा रहा, मैंने नहीं कहा। जो ऑपरेशन हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, पकड़ा भी जा रहा है, जब भी चौथे दिन उसमें कंट्रोल भी हुआ। लेकिन जरूरत जो है वो विल की है, सोसाइटी की भी। जरूरत किसकी है? सोसाइटी की है, हुकूमत की है, सोसाइटी विल की भी जरूरत है, कोशिश हो रही है। बताते मेरे ख्याल से सोसाइटी तो आपके साथ तैयार है। शहर साहबा कराची का एक शहर नहीं, मैं जो कहेगा वो आपके साथ नहीं है आज। नहीं, मैं बात मुझे करना खाकान अब्बास साहब सवाल पूछ रहे थे, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। खाकान अब्बास साहब, सारी सूरत हाल कराची के सामने शहर साहब ने बड़ी डिटेल में आपको उसको नक्शा भी खींच दिया है, मगर मियाँ साहब आते हैं और आके एक पार्टी के ऊपर उन्होंने उंगली उठा ली है, ये इसकी क्या वजह है? देखिए, किसी पार्टी पर उंगली नहीं उठाई है। जितने भी हजरात ये बातें कर रहे हैं, कोई भी बरी ज़िम्मा नहीं है। इससे माजी में जो कुछ हुआ सब हजरात जानते हैं। आज भी ये सब हजरात हुकूमत में है, कोई भी हुकूमत से बाहर नहीं है। अगर ये कहे जी हमें नहीं पता कौन कर रहा है, तो फिर शायद हुकूमत करने का हक इनको नहीं है। हुकूमत में तो फिर आपकी और अगर मैं आपसे ये भी कहूंगा कि हमारे जो इंटेलिजेंस, हम तो बता रहे हैं कि दहशतगर्द हैं जो कि ऊपर भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, कराची में उनका ये तरीक़ाकार है, हम तो बता रहे हैं ना। लेकिन उनको सपोर्ट बहरहाल कहीं ना कहीं है, वो उसकी हम लग रहे हैं उसमें। हमने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 400 लोग पकड़े। हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी पहुंच रिसोर्सेज इतने हैं कि उनको पता होना चाहिए कि ये कौन करवा रहा है। इसमें आप देखें, कराची इस मुल्क का दिल है। आप कराची को डिस्टेबलाइज करें, पूरा पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाता है। और कराची को आप हर तरीके से किसी वक्त भी डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, चाहे वो एथनिक हो, सेक्टेरियन हो, पॉलिटिकल हो, क्रिमिनल ग्रुप्स भी आ गए। तो ये इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। करें डिस्टेबलाइज, लेकिन अगर अपनी जमातों के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वो मान भी रही हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे वही है, आपको मैं सुनवा देती हूँ अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे। मियाँ साहब ने खुलकर एक पार्टी पे इल्जाम लगाया। नहीं, एक पार्टी पे ये इल्जाम नहीं लगाया कि कराची के वो जिम्मेवार हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये हालात कराची में है, वहां पर पीपल्स पार्टी और MKM की हुकूमत है, सेंटर में भी वो है, ANP भी उनकी एलाइज है, तो जिम्मेवारी उन्हीं की बनती है। हम ये नहीं कह सकते कि कराची के मामलात का जिम्मेवार अमेरिका है। अगर हम ये कहना शुरू कर दें ये टेररिज्म है, देखिए जलसे की बातें जलसे के कॉन्टेक्स्ट में होती हैं। मैं तो एक इशू के बारे में बात कर रहा हूं कि एक इशू है कि कराची के अंदर ये टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, कौन कर रहा है, कैसे हो रही है, तमाम सियासी जमातों के लोग उसमें कत्ल हुए हैं। ठीक है, अभी आप लोग ये जो एजेंडा लेके आए हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले, आप कह रहे हैं ना कौमी मफाद पे सबको मिल जाना चाहिए। वो कहते हैं कि अब किसी और को और लाइसेंस ना दिया जाए, उनका क्लॉज 5 है, असले का और लाइसेंस किसी को नहीं दिया जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि जो कि अपने लाइसेंस, जिनके पास अनलाइसेंस्ड आर्म्स है, वो खुद आके उसको हुकूमत के हवाले कर दे। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो असला वापस नहीं करेगा उसकी सजा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी जाए, असले की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी जाए, इसमें मुलविस अफराद को जुर्माना किया जाए जो कि असले की खरीदो फरोख्त करते हैं, असले की नुमाइश पर पाबंदी लगाई जाए, और उसके ऊपर भी जो इसको वायलेट करे सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये आपका माशा, हमारा माशा, ये आपको तो आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए। मोहतरमा, ये कवानीन सारे मौजूद हैं, आप ये पता कर लें कि कितने लोग पकड़े गए। इस मुल्क में ये भी कानून मौजूद है कि अगर आपके पास कलशनिकोव बरामद हो अनलाइसेंस्ड, तो आपको उम्र कैद की सजा है। आप ये पता कर लें कितने लोग पकड़े गए। ये बातें बड़ी करने के लिए बड़ी अच्छी हैं कि डीवेपनाइजेशन, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर वेपन्स जो हैं और वो कल्चर का हिस्सा है, वो जरूरत है। कई इलाके के अंदर वेपन की एक जरूरत होती है। मैं कर रहा हूं, आप मुझे बात करने दें। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसा माशरा नहीं है जो आप लोग स्टार्ट कर दें, सियासी जमातें आके मुझे अगर आप बात करने दें, दुनिया में कोई माशरा या कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं जो डी वेपनाइज्ड हो। लेकिन ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, वाहिद मुल्क जिसमें ऑटोमेटिक असले को लाइसेंस किया जाता है। तो अगर आपने शुरू करना है, सबसे पहले ऑटोमेटिक असले को आप बैन कर दें, चाहे वो मिस्टर मटीरियल के गार्ड हो
चाहे किसी और के गार्ड हो, आप ऑटोमेटिक असला जो है प्राइवेट हाथों से ले लें, उसको खत्म कर दें। अच्छा, पुलिस उसको की एक्सेप्ट ना हालत करें। हमने ये देख ली कि उनके सामने आके लोगों को टारगेट किलिंग हो जाती है, ठीक है, पकड़ा कोई जाता नहीं है, आगे भी हमने हालात माशाल्लाह देख लिया। अब जो खुद से अपनी हिफाजत करे उनका भी असला ले लें आप, फिर अब मैं ऑटोमेटिक मैं एक स्टार्ट करें ना। आप तो कह रहे हैं कि माशरे को डीवेपनाइज कर दें, बड़ी खूबसूरत सोच है, मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो हकाइक है उनको सामने रखना पड़ेगा। और हकीकत ये है कि मैंने फिर आप पता कर लें, दुनिया के 200 ममालिक में ये वाहिद मुल्क है, ना अफगानिस्तान में लाइसेंस हो सकता है ऑटोमेटिक वेपन, ना कभी बैरूत में हुआ है, लेबनान में भी कभी ऑटोमेटिक वेपन लाइसेंस नहीं हुआ। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां ऑटोमेटिक असले को लाइसेंस किया जाता है और वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर लाइसेंस इशू करता है। ये पहले यहां से खत्म करें, फिर आगे अगली बात करें। इसका जवाब इजहार साहब आप क्या देंगे कि आप जो कवानीन है उनको सख्त कीजिए, उनकी इम्प्लीमेंट करवाइए। एक जमाने में, एक ड्राइव 40 साल के जमाने में, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनके साथ भी रही है हुकूमत में, एक ड्राइव भी की गई थी कराची को असले से पाक करने की। इस पर बात करेंगे, की पहुंचेंगे इस्लामाबाद से।